Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am continuing your topic, the treatment technology. In this topic, we have to be learn about the different techniques that we are using to diagnose the different diseases in the different part of the body. Okay, and under this topic, till now we learn about ECG, what is ECG, what is EEG, what is ultrasound. All these things we have already learned. Now we are at the question number part E. Not E, we are here at F. There is this technique is used for imaging various body or organs for evaluating the extent of trauma injuries and disease progressions. Technique is used for imaging various body organs. इसमें क्या होता है कि various body organs को के लिए कोई evaluate करने के लिए और उसमें जो इंजरीज आ जाती हैं डिसीजेस प्रोग्रेशंस को उनके लिए हम जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं इट अलाउज द फिजिशियंस टू व्यू वेफर थिन क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरनल एंटोमनी. इसमें क्या होता है कि फिजिशियंस को वो अलाउ करता है कि वो एक थिन और एक पतले से सेक्शन के साथ अंदर के इंटरनल पार्ट को देख सके. ठीक है, ऑल विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी, बिना किसी सर्जरी के. इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द एक्सरेज विद हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क. और इसमें क्या होता है, एक्सरेज की कैपेबिलिटीज़ जो है उनको हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्सरे को ही एक तरह से मॉडिफाई किया गया एट लार्ज स्केल पर और पावर को कंप्यूटर्स के साथ अटैच किया जाता है टू कंप्लीट द टास्क. ओके, सो दिस टेक्निक इज़ यूज्ड एज. अब इस टेक्निक को हम किस नाम से जानते हैं, दैट वी हैव टू बी फाइंड. देखिए बेटा, वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट दिस हेयर. ठीक है, तो अब हमने इस टेक्निक को फाइंड आउट करना है जिसमें हमने एक्सरेज को मॉडिफाई किया है एट ए लार्ज एक्सटेंट और विदाउट एनी सर्जिकल ऑपरेशन. जो भी डिसीज़ है हमने बिना सर्जिकल ऑपरेशंस के उसको आइडेंटिफाई करना है. then what is the name of this disease? This disease is known as CAT scan because computer is used here, so it is known as CAT scan, computerized tomography scan. Okay, now come on the next. This technique help in crushing of certain type of kidney stones and stones of gallbladder or liver by shock waves. स्टोन्स को फाइंड आउट करने के लिए और गॉल ब्लैडर और लीवर के जो स्टोन्स हैं उनको क्रश करने के लिए, मतलब उनको ख़त्म करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. इट डज़ नॉट रिक्वायर सर्जरी, इसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है. एंड इट इज़ सिंपल शॉर्ट प्रोसेस ऑफ अबाउट 45 मिनट्स टू 1 hour दैट रिक्वायर नो फॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन. तो इसमें क्या होता है कि जो स्टोन होता है हमारे गॉल ब्लैडर और किडनी के अंदर उसको क्रश किया जाता है विदाउट एनी सर्जिकल ऑपरेशन. किसी भी सर्जरी को इसमें यूज़ नहीं किया जाता. एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट कैन बी completed within 45 minutes or 1 hour. And there is no specific hospitalization is there. So what is the name of this technique? This technique is known as lithotripsy. Okay, lithotripsy. Okay, next. This technique is the oldest and the most frequently used form of medical imaging. मेडिकल इमेजिंग की मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म्ड है. एंड इट यूजेज अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ आयनोसिजिंग रेडिएशन टू प्रोड्यूस द पिक्चर्स of body's internal structure.
It is often used to help diagnose fractured bones, look for injuries and to object in the soft tissues. हाँ जी, बहुत ही सिंपल है ये. ओल्डेस्ट टेक्निक से ही हमें पता चल रहा है कि बहुत पुराना मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम मेडिकल इमेजिंग को यूज़ कर रहे हैं बाय स्मॉल डोज ऑफ आइनोसिन रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती हैं और उससे हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी पिक्चर और स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ जाती है. और नॉर्मली हम इसका यूज़ जो है वो फ्रैक्चर्ड बोन्स, हमारी बोन्स अगर टूट जाती हैं या कोई इंजरी हो जाती है उसमें, तो उसको देखने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. तो दिस टेक्निक इज़ नोन एज एक्सरे. इट इज़ नोन एज एक्स-रेज. रेज से ही पता लगता है कि रेज डाली जाती हैं, एक तरह की रेडिएशन की जाती है. ठीक है, तो एक्स-रेज इज़ दिस टेक्निक. ओके, नाउ हेयर इज़ डू यू नो. अब आपके पास डू यू नो दिया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस सम टेक्निक्स. ओके, तो वेरी फर्स्ट इज PET, पेट. पेट में क्या है? It is positron emission tomography is a modern non-invasive imaging technique. ये एक non-invasive imaging technique है that was used a radioactive drug, जो कि एक radioactive drug है, transfer to create image of body function. और इससे क्या होता है कि एक बॉडी फंक्शन की इमेज यूज़ हो जाती है विद मेटाबॉलिज्म. एंड ट्रेसर में बी इंजेक्टेड, और फिर उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, स्वेलोड और इनहेल्ड डिपेंडिंग ऑन द विच ऑर्गन इज बीइंग स्टडीड बाय द पेट स्कैन. और उसमें जिस भी ऑर्गन को हमने स्टडी करना होता है उस ऑर्गन में हम इस ड्रग को यूज़ करके उसको स्वेलो, या जो भी डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ किस पार्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं, बाय यूजिंग पेट स्कैन. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज mammography. It is a specific type of breast imaging that use low dose x-rays to detect cancer early before women experience symptoms. ये क्या है? मैमोग्राफी में क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेस्ट इमेजिंग है. ब्रेस्ट की इमेज की जाती है यूजिंग द लो डोज एक्सरेज, जिसमें कम मात्रा में एक्सरे का यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द कैंसर जैसी डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए वुमेन्स में कि ब्रेस्ट में मेनली हम इसको यूज़ करते हैं. एंड एट इट्स अर्ली स्टेज पे, मतलब जो सबसे स्टार्टिंग की स्टेज होती है उसमें. एंड बिफोर वुमेन एक्सपीरियंस सिम्टम्स, जब तक कि वुमेन को भी नहीं पता होता कि एक्सपीरियंस, उसको भी किसी तरह के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे होते. ठीक है, तो दिस इज़ मैमोग्राफी. ओके, सो ऑल दिस इज़ अबाउट योर टेक्निक्स, दैट इज़ ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिसीज़ को फाइंड आउट करने में, डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं. वी लर्न अबाउट ऑल दीज टेक्निक्स. मेनी वर्ड्स आर हेयर, आपने बहुत बार सुने होंगे, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो टेक्निक्स में हम क्या करते हैं. तो आज इस चैप्टर के थ्रू, इस पेज के थ्रू, वी हैव टू बी लर्न अबाउट ऑल दैट टेक्निक्स. ECG, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड क्या है. ठीक है, तो बच्चे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेज फॉर यू, फॉर योर जर्नल नॉलेज. सो रीड इट अगेन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू.